आज का टॉपिक है आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब ये नया शब्द आपके सामने आ गया, डैम्प्ड, है ना। इससे पहले हम लोग बहुत ऑसिलेशन देखे, स्प्रिंग का ऑसिलेशन देखे, एसएचएम देखे, हर चीज देखे। तो उसमें हमने क्या देखा था कि कोई पार्टिकल है ना, ये, और इस पर जब हम फोर्स लगाते थे, कलम बंद करो, यहां देखो, उस समय से गप कर रही थी, अब कलम चला रही है, हम समझा रहे हैं। तो इसमें जब हम कोई फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करते थे, यहां तक लाते थे, खींचकर लाते थे, तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स प्लस एक्सेलरेशन जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता था। जब इसको छोड़ते हैं तो हम लोग कहते थे कि ऐसे ऐसे यह कर रहा है, जैसे एक झूले का मोशन, झूला पर चढ़ी हो ना, झूले का मोशन क्या है, एसएचएम है, वह झूलते रहता है। हमने ये नहीं कहा था कि ब्रेक इसमें लगेगा, रुकता है। अभी तक रुकने की बात किए हैं हम लोग, सीधे चलाए जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ में ऐसा संभव है? गोदी में बउआ के लेके अल्लाह हो ऐसे ऐसे करते रहेगी तो और दिन भर करता ही रहेगी कि रुकबो करेगी? झूले को हम धक्का मार देते हैं, कभी ऐसा समय आया होगा जो झूला झूली होगी, झूला झूली हो ना, बच्चा सब क्या करता है कि रस्सी बांध देता है, लकड़ी बांध देला, ऊपर बैठ के झूला, है ना, पेड़ पर झूलता है ना। तो झूलता है तो एक कोई बच्चा इधर से जाता है, धक्का दे देता है, तुम झूल रही हो ऐसे ऐसे, लेकिन फिर वह रुकता है कि नहीं रुकता है? अभी उसकी चर्चा हम लोग किए थे, अभी तक नहीं किए थे, है ना। अब उसमें उसकी चर्चा करेंगे कि आखिर रुकता भी है। अभी तक जितना भी ऑसिलेशन हम पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि रुकता नहीं है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अरे वो रुकता भी है। तो जब रुकने के लिए उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो वर्क जरूर करता होगा ना। कौन सा फोर्स? एक फ्रिक्शन फोर्स। आखिर एटमॉस्फेयर में झूला जो हम झूलते हैं, ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, आखिर क्यों रुक जाता है? हवा है, प्रेशर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उससे वो टकराता है, उसमें फ्रिक्शन होता है, जिससे उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, और डिक्रीज होते होते वह क्या करता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे, पहले मारेगा ऐसे ऐसे, और तब धीरे धीरे ऐसे 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 करके एक समय ऐसा आता है कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन हम तो कहते हैं कि एनर्जी को न नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन उसका मोशन जो है, एक्सेलरेशन, धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, और वह अपने मिड पॉइंट पे आ जाता है या नहीं। तो उस ऑसिलेशन को अभी तक जो हम पढ़े हैं, उसको कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, कहां तक दिख रहा है? यहां दिख रहा है, यहां तक ना, ये और इधर ये सब दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, फिटा से दिख रहा है तो, और इसको कहते हैं हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। उसको हिंदी में कहा जाता है मुक्त दोलन, फ्री ऑसिलेशन को ही अनडैम्प्ड कहते हैं। लेकिन जैसे ही यह रुक गया, इसको हम लगाए, यहां गया, इसका ऑसिलेशन कैसे होगा? देखिए, यह है, ऑसिलेट किया, यहां से यहां तक आया, फिर धीरे धीरे क्या होगा इसका, ये धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या होगा, कम जाएगा, धीरे धीरे आके एक पॉइंट पर रुक जाएगा। यानी टाइम के साथ कौन ऑसिलेशन हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीज विथ टाइम, जिसका आयाम, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसी को ना आयाम कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां वह डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, किसके साथ, टाइम के साथ डिक्रीज करता है। दैट ऑसिलेशन वी कॉल इट अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डेफिनेशन हमने दिया है कि ए पीरियोडिक ऑसिलेशन, पीरियोडिक का मतलब क्या, आवर्ती, जिसमें सरल आवर्त गति हो। तो ऑसिलेशन जब होगा पीरियोडिक, तो सरल आवर्त गति होगा ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM होगा। तो SHM ए पीरियोडिक ऑसिलेशन हुज एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज विथ टाइम, है ना।
इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी धीरे धीरे, ये नहीं कि समय के साथ उधर गया आके सुट से रुक गया, वह धीरे 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 स्नेह स्नेह, देख रही हो क्या लिखे, स्नेह स्नेह यानी प्यार से, दुलार से, स्नेह स्नेह धीरे धीरे, है ना, रुकता है। उस ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। समझ में आई बात? इससे पहले हमने इसकी चर्चा कहीं नहीं की थी, हमने सीधे ऑसिलेट कराया था कि पार्टिकल जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि रुकेगा भी। अब आखिर ह्यूमन लाइफ में तुम लोग देखे होगे, रुकता तो है, कहीं ना कहीं तो रुकना है इसको, कि नहीं रुकना है, रुकना है। तो इसमें इसके लिए एक डेरिवेशन आएगा, डिफरेंशियल डेरिवेशन ऑफ पार्टिकल, है ना। तब देखिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, सब वी कंसीडर ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, है ना, नेग्लिजिबल मास, नगण्य, क्या लेते हैं हम, जिसका द्रव्यमान कितना है, मास नेग्लिजिबल है, नगण्य है, उसको नहीं मान के हम चल सकते हैं, ठीक है। एक स्प्रिंग लिया, उसमें अटैच कर दिया ए पार्टिकल या ए बॉडी या ए सिस्टम ऑफ मास एम, एम द्रव्यमान की का कोई वस्तु हमने उसे अटैच कर दिया, है ना, और उसको लटका दिया किसमें, एक बीकर में भरे पानी में, पानी भरा हुआ है। जब कोई भी पार्टिकल पानी में जब डुबोया जाता है, इमर्स्ड किया जाता है, जब जाएगा और ऊपर नीचे करेगा तो उसमें एक फोर्स भी लगता है जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, पढ़ाए थे, विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स वर्क करने लगेगा, चूंकि पानी में डुबो रहे हैं या मध में डुबोए, डालडा में डुबोए, तेल में डुबोए, एक विस्कस फोर्स लगेगा उसमें, है ना, जो किधर काम करेगा, विस्कस फोर्स ऊपर की ओर, है ना, या उसको हम कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स भी, फ्रिक्शन, पानी के साथ उसका घर्षण होगा, घर्षण के कारण कोई भी पार्टिकल क्या होता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और विस्कस फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी द्रव्यमान के वेग के डायरेक्टली समानुपाती होता है, जितना इसका मास होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। जितना इस पार्टिकल को हम यहां रख दिए, इस पर से मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, और इसका मास अधिक होगा, अगर 5 kg का रखें और ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला के थोड़ा सा लिख दिया जाए, है ना, लिख देते हैं पहले, चलिए देखिए, लेट ए बॉडी ऑफ मास m attached to a spring of negligible mass is allowed to move in a beaker full of water, यानी एक स्प्रिंग जिसका मास कितना है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है, उसका द्रव्यमान शून्य मान के हम चलते हैं, उससे एम द्रव्यमान की एक वस्तु, एक पार्टिकल अटैच किया हुआ है, जो बीकर से भरे पानी में मूव करने के लिए मूव करता है, एक नीचे की ओर फोर्स। अब इसको मान लो, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, बोलिए, इक्विलिब्रियम कहेंगे ना, साम्य अवस्था, इसको क्या कहते हैं हम, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में है। अब एक फोर्स हम नीचे की ओर लगाए, नीचे की ओर फोर्स लगाकर हमने क्या किया, इसको कुछ डिस्प्लेस किया, कहां से कहां तक, यहां से लेकर इसको ले आए हम यहां नीचे, और एक्स डिस्प, पहले मान लो मीन पोजीशन यहां था, हटाओ, ये मीन पोजीशन हम मान लिया यहां पे था, ठीक है, इसको यहां से यहां तक क्या किए हम, डिस्प्लेस किए, डिस्प्लेस कितना किए, एक्स डिस्प्लेस किए। जैसे ही आप जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल में, पार्टिकल को जब हम फोर्स लगाकर नीचे की ओर खींचते हैं तो ऊपर की ओर क्या लग जाता है, ऑटोमेटिक एक रीस्टोरिंग फोर्स लग गया, फ्री है तब, फ्री ऑसिलेट कर रहा है तब, लेकिन
बेटा इसमें क्या है, वाटर में डाले हुए हैं, तो इसके द्वारा भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं, एफ डी, ड्रैग फोर्स यानी विस्कस फोर्स कहते हैं या नहीं। तो इसमें फोर्स कितना, कै गो लग गया, 2 फोर्स लग गया। एक कौन, तो नेट फोर्स क्या होगा, बोलिए, इसको नोट कर लिए आप हैं, इसको नोट कर लिए कि माना कि नगण्य द्रव्यमान वाली स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है, नगण्य द्रव्यमान की है, उसे एक m द्रव्यमान का मास जुटा हुआ है, उसके बाद क्या है, इसको पानी में ऑसिलेट कराया जा रहा है। मिटा दे इसको, नहीं हुआ, कुकर वाला हो गया। हाँ, अब क्या है, अब फोर्स की हम बात करें, है ना, इस पर क्या होगा, 2 फोर्स एक्ट ऑन बॉडी ऑफ मास क्या, m, यानी कि m द्रव्यमान के वस्तु पर 2 फोर्स लागू अप्लाइड होगा, है ना, m द्रव्यमान की वस्तु पर 2 बल लगेगा। ताका मतलब नोट कर लो, न तो बाद में कहेगी हिंदी है ना। पहला फर्स्ट कौन सा लगेगा जी, है रीस्टोरिंग फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम, एफ आर से, ये कह रही है एफ आर से, एफ आर एक मुका में तो फाड़िए दे, बराबर कितना होता है रीस्टोरिंग फोर्स, के एक्स निगेटिव, डायरेक्टली रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड के स्प्रिंग कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू हुक्स। हुक को किया, हुक करने लगा, नहीं, चलो दूसरा बाप, अरे बाप, दूसरा कौन फोर्स लगेगा, इसको हम कह सकते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, या इसको ये भी कह सकते हैं ड्रैग फोर्स, या ये भी कह सकते हैं विस्कस फोर्स। लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। ये तीनों फोर्स एक ही चीज है। ड्रैग फोर्स क्या है, फ्रिक्शन ही होता है, लेयर में, पानी के लेयर में होता है ना, तो पानी से और इस बॉडी में जब अंदर की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं, कुछ तो घर्षण होगा, तो उसका मोशन घटेगा या नहीं। एक कुएं में एक पत्थर को, इतने बड़े पत्थर को गिराओ, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी अधिक होगी, धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगा। तो यह एफ डी, इसको मार देते हैं ड्रैग फोर्स, एफ डी लिख सकते हैं। यह किसके बराबर होगा, एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। विस्कस फोर्स में हम लिखाए हैं, विस्कोसिटी में पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लेकिन कैसा, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, एफ डी इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा बी, है ना, बी। ये क्या हुआ बी, इसको कहते हैं बी को डैम्प्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट। डैम्प्ड कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि बी जितना अधिक होगा उतना ही उसकी फोर्स डिक्रीज, धीरे धीरे होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, होगी या नहीं। ये जितना कम होगा उतना ही ये अधिक होगा, होगा कांस्टेंट। इसको डैम्प्ड, इसलिए डैम्प्ड क्या है, ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन, जो धीरे धीरे घटता है, यानी कहने का मतलब यह ऑसिलेशन कैसा होता है, मान लो, ठीक है, ये है ग्राफ,
ठीक है, इसका यहां से हम हाई से उठाते हैं, यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, सॉरी, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, धीरे 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 क्या होगा, इसका ऑसिलेशन कम हो जाएगा। लेकिन अनडैम्प्ड को हम क्या कैसे दिखा सकते हैं, देखिए अनडैम्प्ड ये है, इसका ऑसिलेशन क्या होगा, कभी घटेगा नहीं, इसको कहते हैं हम अनडैम्प्ड। और इसको क्या कहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका घट रहा है, स्नेह स्नेह प्यार से, दुलार से, ठीक है, मार से ना, जिस तरह हम तुमको दुलार से पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग आके सर पे बैठ जाती हो, बेंच पे बैठती हो, अच्छा वाह। अब देखो इस एफडी को ये रहने देते हैं। अब देख, नेट फोर्स, टोटल फोर्स, अगर एफ हम दे देते हैं, टोटल फोर्स एफ हो सकता है, तो एफ किसके बराबर होगा, इस बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक रीस्टोरिंग फोर्स और एक लग रहा है, तो दोनों का सम, वेक्टर सम, तो मार देंगे क्या, एफ आर प्लस एफ डी होगा, मार देते हैं वेक्टर, होगा ना। अब देख, तो एफ बराबर क्या है, माइनस के एक्स, अब प्लस ई क्या है, माइनस बी भी है, आगे तो शून्य ने था, माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके यहां क्या हो जाएगा, हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस मार देते तो कहते सर फलासा हुआ, तो यही से पहले प्लस लिखे तब समझाए हैं, प्लस माइनस हो सकता है, बट लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि एफ बराबर ओकरा बाद हे में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम ए बराबर माइनस के एक्स माइनस, होगा या नहीं होएगा, होएगा, तो होएगा, तो ये काम करो कि दिख रहा है ना यहां, एम ए, ये नहीं दिख रहा है, बड़ा गड़बड़ है, एम ए, इसको इधर ले आओ, माइन प्लस बी भी मत कह देना, बी भी, तब इसको ले आते हैं, क्यों ले आए हैं तुरंत पता चलेगा, प्लस के एक्स बराबर क्या, अब इस सब को हम थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, ला सकते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ी हो ना, तो डिफरेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का नाम भी है, क्या नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है इसका, ऐसे तो इक्वेशन ही निकल गया टोटल फोर्स, लेकिन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, एम ए बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर टी बटे डी टी स्क्वायर, होता है या नहीं होता है, होता है, तो ए के जगह हम लिख दें डी स्क्वायर टी बटा डी टी स्क्वायर, हो सकता है, प्लस बी, और भी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम, है ना, भी बराबर क्या होगा, डी डी एक्स, सॉरी डी एक्स ना, डिस्प्लेसमेंट ना, भी बराबर क्या होगा, डी एक्स बटे डी टी होगा, तो इसको हम लिख दें डी एक्स बाई डी
dt, अब प्लस k कांस्टेंट और x तो x है, डिस्प्लेसमेंट ही है, बराबर क्या 0 होगा इतना कि नहीं होएगा। अब यहां तक तो हम आ गए, अब इसको भी तोड़ेंगे हम, इधर मिटा दें, इसको साइड में कहीं नोट कर लेना, इसको कॉपी पर, ठीक है, इसको नोट करो कहीं से। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहां दिख रहा है जी, देखो तो है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, अब दिख रहा है ना, ठीक है। हो गया है, देखिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको किसको, इसको, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे, लंबा डेरिवेशन है ये, मैथ वाले सर बताएंगे, आएगा कितना हम तुमको ये बताते हैं, ठीक है। तो इसमें को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, x बराबर a क्या है एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड, अरे SHM में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना, आयाम, वही है किसका, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का, डैम्प का नहीं, अनडैम्प्ड का, ये एम्पलीट्यूड है। और उसके बाद ये आएगा ई क्या है, अच्छा हम बताते हैं कि ई क्या है टोटल, और माइनस बी टी, अब बटा 2m, तिरछा का है, भाग रहा है, पावर माइनस बी टी बटा 2m कॉस ओमेगा बी प्लस फाई। अब ये क्या है और ये क्या है, ये तो हो गया आपका क्या मोशन, ये क्या एम्पलीट्यूड। ये 12 में जब जाइएगा तो ये तोड़ के बताएंगे डिफरेंशिएशन में तुम्हारे मैथ वाले सर। इस अभी याद रखना कि इसमें जो होता है कितना होगा, इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो इतना आएगा। अब हम यहां पे आपको दे देते हैं ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि आयाम मुक्त दोलन का आयाम, मुक्त दोलन का आयाम। और क्या ई क्या है, ई एक आपके लिए क्या आ गया नया शब्द, ई क्या है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है कितना 2.7 तो 128, इतना इसका वैल्यू होता है, ठीक है। इस कांस्टेंट का वैल्यू इतना होता है। यहां पे ओमेगा, ये ओमेगा बी, ये क्या है डब्ल्यू बी, इसको कहते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कोणीय बोलो आवृत्ति। ओमेगा को एंगुलर वैल्यू से कहा जाता है, और बी इसलिए दिए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए इसको बी ये नीचे में दिया जाता है, यहां पे बी ऐसे, ठीक है। अब देखो
किसी किसी बुक में, अच्छा इसको मिटाएंगे, तब पहले इतना पढ़ाओ तब आगे बताते हैं। चलो देखो, यहां मिस हुआ है जी, देखो यहां ओमेगा टी ना होता है कि नहीं? फेज डिफरेंस में बताया है ना, ओमेगा टी प्लस 5। तो फेज डिफरेंस जब होगा तो यहाँ बी के साथ टी लग जाएगा। बी तो क्या दिए हुए हैं? एंगुलर वेलोसिटी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए बी दर्शाया गया, इसलिए कि तुम समझो कि यह डैम्प्ड ऑसिलेशन का एंगुलर वेलोसिटी है, ना कि अनडैम्प्ड का, इसलिए बी दे दिया गया है। कहीं कहीं बुक में ओमेगा डैश भी दे देता है ना। कहीं कहीं बुक में इसका देखो क्या दे देगा, x इज इक्वल टू क्या दे देगा, ए ई लेमडा टी और कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये भी दे देता है लेमडा। तो लेमडा दे दिया तब दिमाग का तो फलूदा बन जाएगा। उस समय तो कहेगी कि तो मास्टर साहब बतौला ही नहीं रहा। चूंकि लेमडा बराबर होता है, चूंकि देखिए लेमडा इज इक्वल टू होता है क्या, बी टी बटा 2, सॉरी बी बाई 2m। लेमडा बराबर क्या होता है, बी बाई 2m। तो यहां पर लेमडा के जगह बी बाई 2m अगर हम बैठा देंगे तो वही चीज आ गया कि नहीं आ गया? आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो एक चीज याद रखिएगा कि लेमडा बराबर कितना होता है, इतना। अगर ये इक्वेशन दे तब उसी जगह पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक। और एक चीज और जान लो कि ओमेगा बी या ओमेगा कहीं कहीं देता है, ये भी ओमेगा डैश भी कर देता है। तो ये दोनों के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, इस ओमेगा बी की वैल्यू कितना होगा, इसका होता है रूट अंडर, ये भी याद कर लीजिएगा आप, ये सब का जरूरत पड़ेगा आपको। एंगुलर वेलोसिटी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन कितना होता है, इतना, के अपॉन एम। ये फूल क्या, अरे इसी को कहीं कहीं बुक में ओमेगा डैश भी दे देता है, ये चीज हम दर्शा रहे हैं। अब देखिए इसको मिटा दें। अब बात उठती है, क्या बात उठती है जी, है क्या बात उठती है कि उस सारे ऑसिलेशन में ऐसे HM में क्या निकाला, एनर्जी भी निकाले हैं। तो इसमें टोटल एनर्जी क्या होगी, यानी टोटल एनर्जी इन डैम्प्ड क्या ऑसिलेशन, अवमंदित दोलन में कुल ऊर्जा अनडैम्प्ड मुक्त दोलन में कुल एनर्जी कितनी होती है, आप पढ़े हैं, बोलिए जल्दी। स्प्रिंग के रूप में आपको डेरिवेशन भी पढ़ाए हैं हम कि हाफ KA² बताए हैं, देख लीजिए उल्टा के है। अरे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, एक डेरिवेशन हम पढ़ाए थे बेटा, शायद उस दिन तुम गायब थी क्या? हाई तो ही हाई। इन द केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन ये तो अनडैम्प्ड के केस में था, मुक्त दोलन, अल्लाहो मुक्त रूप से कर रहे हैं, ओकर अल्लाहो करके चुप, एक के बाद साइलेंट, रुक जाना है, तो डैम्प्ड हो गया। तो डैम्प्ड जब होगा उस केस में ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड। यहां पे एम्पलीट्यूड बेटा क्या है, देखो निकाले हैं ना, निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? ये x क्या हुआ, ये x
एम्पलीट्यूड इन डैम्प्ड ऑसिलेशन टोटल, अनडैम्प्ड के लिए हो गया। तो अब देखो इसको हम क्या क्या कर दें, हाफ के ए कितना, बोलो क्या, ए कितना निकाले हैं, ए ई पर पावर माइनस, बोलो बी टी बटा 2m, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां ए स्क्वायर है, होगा। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ के इस पर है तो ए स्क्वायर होगा, ई और क्या होगा माइनस बी टी बटा एम बच जाएगा। और उसके बाद क्या बच जाएगा, नहीं बचेगा, कैसे बचा, समझ में आया ही कि नहीं आया। और फेज डिफरेंस बेटा, वो तो फेज डिफरेंस है। अरे एम्पलीट्यूड तो यही ना हुआ, ये फेज के साथ एम्पलीट्यूड हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फेज नहीं ना लेंगे, हमको केवल एम्पलीट्यूड से मतलब है, यहाँ फेज नहीं लेंगे, ठीक है। फेज की जरूरत हमको नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा बोलो, इतना होगा या नहीं हुआ, ये कैसे आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो देखो यहां, तो बोलो कि नहीं समझ में आया, ये हाफ के ए है तो ए स्क्वायर, ही तो कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो ई क्या है, पावर न है, ई पर पावर है, पावर है तो पावर में पावर से क्या होता है गुना, तो ये क्या है बी टी अब बटा 2m गुना पावर, ये भी पावर गुना 2 से 2 कट गया, क्या बचा, हतनी सा बात नहीं बुझा रहा है, ये पावर न है, ई पे पावर है तो पावर में पावर से गुना किए, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या निकल गया टोटल एनर्जी। अब कह दें कि तनी टाइम पीरियड निकाल दो, तो इधर वाला साफ कर दें, नहीं जल्दी करो जल्दी करो, मैं चलता हूं, चलो ए अब क्या निकाल, यहां दिख रहा है यहां तक, अब हमको निकालना क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है कि नहीं, पढ़े हो ना। तो ओमेगा कौन सा ओमेगा, ओमेगा बी होगा, क्यों, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए ओमेगा हम निकाल रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा 2 पाई अपॉन रूट अंडर ओमेगा बी को कितना निकाले हैं हम, के बाई एम माइनस 4m स्क्वायर, यही हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन खत्म। इसके बाद एक हत्ती चुके टॉपिक है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो उसको हम नहीं पढ़ाने आपको जा रहे हैं, क्योंकि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन खुद से समझा चुके हैं। अनडैम्प्ड क्या हुआ, जो ऑसिलेट हमेशा से करता आ रहा है, इसको तो हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं अनडैम्प्ड को। इसी में एगो डैम्प्ड हो गया कि ह्यूमन लाइफ में ऐसा होता नहीं है, जो चलता है वह रुकता है, जो जन्म लेता है वह मरता है ना, जो रोड पर इन्हें उन्हें झांकता है उलाद खाता है, ये तो जनरल चीज है ना।